हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं टोटल 4 एसएमई कैटेगरीज के स्टॉक्स जिनके स्टॉक प्राइस अच्छे लेवल्स पे अभी के टाइम में अवेलेबल है। और आज के इस वीडियो के लिए हमने सिर्फ उन्हीं एसएमई कंपनीज को कंसीडर किया है जिनका बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा हाई डिमांडिंग है, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये सभी कंपनीज साइज में बहुत ही छोटी कंपनीज है, तो इनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी ज्यादा है और रिस्क भी उतनी है। और एसएमई कंपनीज है तो इन्हें आपको लॉट में खरीदना होगा। आप एक साथ 1 या 2 क्वांटिटीज नहीं खरीद सकते। 100, 200 या उससे ज़्यादा की क्वांटिटीज में आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप इनको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है और इसीलिए इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज के इस वीडियो की फर्स्ट एसएमई कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो प्राइमरीली एंगेज्ड है इंजीनियरिंग, एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस में मैकेनिकल एंड रोटरी इक्विपमेंट्स, जिसका यूज किया जाता है ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल्स, कोल एंड गैस बेस्ड पावर प्लांट जैसे इंडस्ट्रीज में। और एक 485 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है ओनली 16 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 26 के अराउंड। और अच्छे लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं आरबीएम इंफ्राकॉन लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स अभी के टाइम में हमें बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे इनके प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 24% है। प्रमोटर के पास 60% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है और एफआईएस के पास 0.02% तक का स्टेक। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 148% के अराउंड है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 166% के अराउंड। इनके अलावा कंपनी के पास 131 करोड़ के रिजर्व्स है और 5.7 करोड़ की कैश इक्विवेलेंट है और डेट बर्डन है 11.4 करोड़ के अराउंड। इनके अलावा कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है मार्च 2022 से। मार्च 2022 में कंपनी का सेल्स ओनली 48 करोड़ के अराउंड था, जो अभी के टाइम में है 322 करोड़ के अराउंड। और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी आप यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, जहाँ पे मार्च 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ओनली 2 करोड़ के अराउंड था, जो मार्च 2025 में है 29 करोड़ के अराउंड। और ईपीएस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है मार्च 2024 से। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जहां पे आरबीएम इंफ्राकॉन लिमिटेड ये कंपनी 3 वर्टिकल्स में बिजनेस करती है, जिसमें फर्स्ट है ईपीसी, जहां पे कंपनी प्रोवाइड करती है कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एंड टर्न अराउंड सर्विसेज वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए, जिसमें रेफिनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट एंड अदर इंडस्ट्रीज शामिल है। और इसमें कंपनी को लगभग 31+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें कंपनी के पास डाइवर्स क्लाइंट भी है और 87+ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स है और एक लीडिंग प्लेयर भी है इन दिस सेगमेंट्स। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इनका सेकंड बिजनेस वर्टिकल है, जिसमें कंपनी ने एंटर किया है अपने बिजनेस को ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस में। और इनको ओएनजीसी प्रोडक्शन एनहांसमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है नंदेज ऑयल एंड गैस फील्ड से। और ग्रीन एनर्जी में भी बढ़िया बिजनेस कर रही है कंपनी, जहां पे अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर रही है न्यू अपॉर्चुनिटीज इन ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स, जहां पे कंपनी फोकस करती है ग्रीन हाइड्रोजन एंड सोलर पावर्स पे। और कंपनी डाइवर्स रेंज ऑफ कस्टमर्स को भी अपने सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें कुछ इंडस्ट्री लीडर्स शामिल है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो, नायरा एनर्जी, यारा फर्टिलाइजर्स, केमटेक एंड एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसे कई बड़ी कंपनीज। काफी हाई डिमांडिंग एंड फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल कंपनी का देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम में आरबीएम इंफ्राकॉन लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 479 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली जनवरी 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 18-14% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है। और 1049 रुपीज का 52 वीक हाई बनाया था इस कंपनी ने और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 54% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और अगर करंट प्राइस में आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 200 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, जैसे आपकी इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 96,202 रुपीज के अराउंड। आज के इस वीडियो की सेकंड एसएमई कंपनी ट्रांसफार्मर्स इंडस्ट्री में जबरदस्त बिजनेस कर रही है, जहां पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपग्रेडिंग एंड रिनोवेटिंग करती है वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर ट्रांसफार्मर्स एंड विंड मिल ट्रांसफार्मर्स। और एक 562 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 30 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 45 के अराउंड। और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम पावर इक्विपमेंट्स लिमिटेड के
बारे में, जिसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है। प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 22% है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 57.2% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। इनके साथ एफआईज और डीआईएस के पास भी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 32% है। इनके अलावा कंपनी के सेल्स में भी एक्सेलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है, जहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2022 में ओनली 1 करोड़ के अराउंड था, जो अभी के टाइम में है 19 करोड़ के अराउंड। और बाकी के फाइनेंशियल्स भी बढ़िया है, जिन्हें आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड ये कंपनी वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें पावर ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स, विंड मिल ट्रांसफॉर्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, इंसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स, सोलर ट्रांसफॉर्मर्स, एनर्जी इफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स एंड ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स शामिल है, जो ऑफर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को। जिसमें कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसमें सीमेन, त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेल्टा, सुजलॉन, लार्सन एंड टुब्रो जैसे कई रेपुटेड कंपनीज इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो सोलर इंडस्ट्री में भी यह कंपनी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। और अभी के टाइम में सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 225 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली दिसंबर 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 129% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है और 420 रुपीज का इस कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 45% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और अगर करंट प्राइस पे आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 500 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, जिससे आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,12,773 रुपीज के अराउंड। आज के इस वीडियो की थर्ड एसएमई कंपनी डिफेंस सेक्टर से रिलेट करती है और ये कंपनी डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स डिफेंस, सिक्योरिटी एंड डेयरी सेगमेंट के लिए और ओनली 1,262 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। स्टॉक पी 57 के अराउंड है और इंडस्ट्रियल पी है 74 के अराउंड, यानी कि इंडस्ट्रियल पी से कम पी वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस देखने को मिल रहा है। और हम बात कर रहे हैं कृष्णा डिफेंस एंड अलाइंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो कृष्णा डिफेंस एंड अलाइंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी डेवलप करती है इंडिगनाइजेशन सॉल्यूशंस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर डिफेंस सेक्टर। ऑल्सो कंपनी प्रोवाइड करती है क्रिटिकल कंपोनेंट्स भी इंडियन नेवी के लिए फॉर इट्स वार्शिप्स एंड डेवलप करने के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन आर्मी। ऑल्सो कंपनी के पास इन हाउस कैपेबिलिटी है डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करने का वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर डिफेंस एंड डेयरी। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो डिफेंस में इनके पोर्टफोलियो में शिप बिल्डिंग, स्टील सेक्शन, इंप्रूव स्पेस हीटिंग डिवाइस, वेल्ड कंज्यूमेबल, स्पेशल स्टील एलॉय, बैलास्ट ब्रिक जैसे और भी प्रोडक्ट्स शामिल है, जिनकी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और डेयरी में इनके पास मिल्क कूलिंग टैंक, रोबोटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट एंड स्टेनलेस स्टील मिल्क कैन जैसे प्रोडक्ट्स शामिल है। और ये कंपनी होल्ड भी करती है पेटेंट को फॉर इन्वेंशन ऑफ ऑटोमेटेड मिल्क एनालिसिस एंड कलेक्टर एपरेटस, यानी कि रोबोटिक्स मिल्क कलेक्शन यूनिट्स का, जिसमें एनालाइज किया जाता है डेयरी फार्मर्स मिल्क को ओनली फैट्स एंड SNF के लिए नहीं बल्कि मिल्क फॉर अडल्ट्रेशन के लिए भी टेस्ट किया जाता है। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है, जिसमें डिफेंस में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एमर्ड व्हीकल निगम, मजगाडॉक, हिंदुस्तान शिप यार्ड, लार्सन एंड टुब्रो, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग एंड गोवा शिप यार्ड जैसी बड़ी कंपनीज। और डेयरी कैटेगरी में इनके पास कुछ क्लाइंट बेस है, जिसमें द पंचमहल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड, हेडसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, डेली फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसे और भी बड़ी कंपनीज शामिल है। और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी स्पेशलाइज्ड है वेल्ड कंज्यूमेबल फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस के लिए और डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर करती है RF एंड माइक्रोवेव ऑप्टिक सिस्टम्स फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए। काफी एक्सेलेंट एंड हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम में कृष्णा डिफेंस एंड अलाइंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 915 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली अप्रैल 2022 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को
1120% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है और 1027 रुपीज का इस कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से ओनली 10% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। लेकिन वैल्यूएशन अभी भी अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है, तो आप इस कंपनी में भी करंट प्राइस से फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और अगर करंट प्राइस भी आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 250 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, जिससे आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 2,29,254 रुपीज के अराउंड। वीडियो की फोर्थ एसएमई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और ओवरहॉल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी ऑफर करती है शिप बोल्ड मशीनरी के लिए। इनके अलावा कॉम्बैक्ट सिस्टम, रेफरेंस सिस्टम, टेस्ट फैसिलिटीज जिसमें न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए भी ये कंपनी अपनी सर्विसेज ऑफर करती है। सबमरीन एंड सरफेस शिप्स फॉर इंडियन नेवी, यानी कि ये कंपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी जबरदस्त बिजनेस कर रही है और 1270 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन देखा जाए तो स्टॉक पी है 53 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 74 के अराउंड, यानी कि इंडस्ट्रियल पी से कम वैल्यूएशन पे यहाँ पे कंपनी का स्टॉक प्राइस देखने को मिल रहा है और अच्छे लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं CFF फ्लीट कंट्रोल लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल जबरदस्त है, जिन्हें आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो CFF फ्लीट कंट्रोल लिमिटेड ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग से और अभी के टाइम में कंपनी प्रोवाइड करती है एडवांस सॉल्यूशंस नेवल एंड सबमरीन सिस्टम्स के लिए। इनके अलावा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है क्रिटिकल कंपोनेंट सिस्टम्स एंड टेस्ट फैसिलिटी सबमरीन्स एंड सरफेस शिप्स के लिए फॉर इंडियन नेवी। ऑल्सो कंपनी डिजाइनिंग, डेवलपमेंट एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स भी ऑफर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए, जिसमें न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी जैसे इंडस्ट्रीज शामिल है। और प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में बात करें तो नावल एप्लीकेशंस में कंपनी टॉन अरे सोलर फ्लूइड कंट्रोल जैसे और भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। इनके अलावा सबमरीन एप्लीकेशंस के लिए यह कंपनी बैट फायर एंटेना जैसे और भी प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे चेकआउट जरूर कर सकते हैं। और सॉल्यूशंस में यह कंपनी सिंगल सोर्स फॉर वेरियस इक्विपमेंट फॉर लाइफ साइकिल ऑफ इंडियन नेवी शिप्स एंड सबमरीन्स, रिपेयर क्रिटिकल इक्विपमेंट थ्रू आउट लाइफ साइकिल ऑफ सबमरीन्स, रैपिड prototyping of equipment and systems as a part of Make in India, एक्सटेंसिव वेंडर इकोसिस्टम जैसे और भी सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें कंपनी ने कुछ बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी किया है, जिसमें MD नावल डॉकयार्ड मुंबई, गोवा शिपयार्ड, नावल शिप्स रिपेयर एड जैसे और भी रेपुटेड कंपनीज शामिल है, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे चेकआउट जरूर कर सकते हैं। यानी कि काफी हाई डिमांडिंग एंड फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का भी। और अभी के टाइम में CFF फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 640 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली जून 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 265% तक के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुकी है और 949 रुपीज का 52 वीक हाई बनाया था इस कंपनी ने और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 32% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और अगर करंट प्राइस पे आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 200 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, जिससे आपकी इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,28,282 रुपीज के अराउंड। तो ये है बेस्ट 4 ऐसी एसएमई कैटेगरी की कंपनी जिनके स्टॉक प्राइस बहुत ही बड़े डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है और सभी कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी हाई डिमांडिंग है, जिनके ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये सभी कंपनी साइज में बहुत ही छोटी कंपनीज है, एसएमई कैटेगरी से रिलेट करती है, तो इनमें इन्वेस्टमेंट भी उतना ही रिस्की होता है। इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की, इसीलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।